अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जी वेकेशंस पर। कहाँ पे आए हैं और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं अपने ससुराल आई हूँ। और हाँ, वैसे तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता ही है कि मैं अपने मेके में तो नहीं रहती, लेकिन जहाँ पे पंजाब में मेरे मेका है, मैं वहाँ पे ही हमारा अलहदा से ही घर है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। और ससुराल मेरा जो है वो कोयटा में है। तो पंजाब से कोयटा हम लोग आए हैं। और ट्रैवल व्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यहाँ आने के बाद हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, पानी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और कोयटा जो है वो ऊंचाई पर भी है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होने की वजह से यहाँ पे जब भी आते हैं, मतलब शुरू से ही हम लोग जब आते हैं तो हमारी तबीयत जो है ना वो ज़रूर ख़राब होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन होती है बच्चों के साथ स्पेशली। और इस वजह से मैंने इस दफ़ा तो काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स करती रही थी ताकि बच्चे जो हैं वो बीमार ना हों। और अपना तो इतना ज़्यादा नहीं होता कि चलो कोई बात नहीं, बीमार हो भी जाए तो बड़ों की इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो बच्चे जो हैं वो बड़े जो हैं वो टॉलरेट कर लेते हैं। तो बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, इम्यून सिस्टम उनका इतना भी डेवलप नहीं होता, तो वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं जो है वो ख़्याल कर रही थी। यहाँ पे मतलब दूसरी जगह पे हर किसी का जो अपना लाइफस्टाइल है वो चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ पे लोग दूध जो हैं वो दूसरा यूज़ करते थे, तो यहाँ पे खुला दूध मैंने मंगवाया। और उसके अलावा आटे का भी था, सफ़ेद आटा जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने फिर सफ़ेद आटा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो हमने चक्की का आटा मंगवाया है। और साथ में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं जो हूँ खुद मैं जौ की रोटी खाती हूँ, क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है। तो मैंने अपने लिए जौ का आटा मंगवाया है। और बाकी बच्चों वगैरह के लिए मैंने गंदम का आटा मंगाया है। और क्योंकि हेल्थ वाइज भी वो बहुत अच्छा होता है, उसमें फ़ाइबर का कंटेंट होता है। और वाइट आटा तो सबको पता है कि अच्छा नहीं होता, लेकिन बस जिन लोगों को आदत होती है बस फिर वो लोग वही खाना पसंद करते हैं। और लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी आदत नहीं है और हमें बिल्कुल भी वाइट आटा सूट नहीं करता। तो यहाँ पे सबसे पहले आके आटा मंगवाया है, और गंदम का आटा, और मैंने जौ का आटा मंगवाया है। जौ का आटा जो है वो मैं यूज़ करती हूँ माइग्रेन के लिए। माइग्रेन मुझे गंदम से मुझे ये होता है कि ग्लूटेन होता है, तो उस वजह से मुझे माइग्रेन का इशू हो जाता है, तो वो मैं यूज़ नहीं करती। और उसके अलावा दूध भी हमने खुला दूध वहाँ पे मैं बच्चों के लिए और अपने लिए यूज़ करती हूँ, मतलब गाय का दूध और भैंस का दूध। भैंस का दूध तो वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अभी गाय का दूध जो है वो इतना अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए कहते हैं कि चलो ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो यहाँ पे फिर मैंने मंगवाया है जी, भैंस का ही दूध मंगवा लिया है। और कल मैंने दूध मंगवाया तो यहाँ पे दूध फट गया था, तो बस फिर वो चेंज करवाया। और उससे लेकिन अगर दूध फट जाए तो उसको उसका पानी जो है वो ड्राई करके बहुत मज़े की वो कॉटेज चीज़ बन जाती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो बस फिर मैंने उसको कॉटेज चीज़ बना ली थी और वो मैंने आज नाश्ते में खाई थी। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, और नाश्ते की आजकल यहाँ पे यही रूटीन है। और मैं यहाँ पे अपनी नंद का अलहदा से सेपरेट घर है मेरी नंद, तो उसके साथ हम लोग रह रहे हैं। और वैसे काफ़ी सारे घर हैं, दो नंद हैं उनके घर हैं, और सास ससुर लोगों का भी है। तो हम लोग आना जाना लगा रहता है, कभी सास की तरफ चले गए, कभी एक बड़ी वाली नंद है उनकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक छोटी नंद है उसके साथ मैं रह रही हूँ। और मतलब रात में हम लोग इधर होते हैं और बस इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं कि कभी सास की तरफ चले गए और कभी बड़ी नंद की तरफ चले गए। तो इस तरह से अभी मतलब चलता रहता है। ज़ाहिर सी बात है, अब यहाँ पे हम लोग घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, तो बस इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन रात को हम सोते इसी नंद के घर है। और उसके अलावा आप लोगों को पता है कि मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, और देसी घी घर में भी बनाती हूँ, और उसके अलावा बाज़ार से भी जो है वो मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे बस मुझे यही ऑलपर्स का ही देसी घी मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से ही मुझे मिला। तो बस फिर मैंने देसी घी मंगवा लिया है, और यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ। और
बच्चों के लिए फिर मैंने पराठे बनाए थे, अम्मी के लिए भी मैंने पराठा तो अम्मी खाती नहीं है, बस कुछ दिन से अम्मी ने बस वही सफ़ेद आटे की रोटी खाई, तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और मुझे भी थकावट तो इतनी नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो बहुत अर्ली की थी और हम लोग घर से 3:30 पे निकले थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोग इस तरह की नींद पूरी नहीं हुई थी। अम्मी भी सो नहीं सकी थी सारी रात, जब कहीं जाना हो तो ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, लेकिन हम लोगों ने तो थोड़ा फिर भी सो लिया था, लेकिन फिर भी थकावट हो जाती है, तो फिर इस वजह से जो है और दूसरी जगह पे जाके 1-2 दिन भी एडजस्ट होने में लगते हैं। तो यहाँ पे नींद का भी इशू हो रहा था, और यहाँ पे यहाँ के लोगों की रूटीन और हमारी रूटीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे लोग रात बहुत देर तक जागते हैं, मतलब नॉर्मल डेज़ में भी 12 और 1 तक जो है मतलब जागते हैं, 1 तो बज ही जाता है इनका, लेकिन वीकेंड वगैरह पे तो ये 4-5 बजे तक जागते रहते हैं। तो इस तरह से, लेकिन हमारा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी इन्होंने इसी तरह से ही वो किए हुए हैं, मतलब ट्रेन किए हुए हैं, तो बच्चे भी फिर इनके साथ ही सो भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों का ये है कि हम पंजाब में हमारा दूसरा सिस्टम होता है, मतलब हम लोग मैक्सिमम बच्चे जो हैं ना वो 10 बजे तक सो जाते हैं। तो आजकल जिस तरह से छुट्टियां हैं तो 11 तक सो जाते हैं, तो फिर सुबह बच्चों ने 9 बजे तक 8-9 बजे तक उठ ही जाना होता है। तो फिर हम लोग अगर लेट सोएं तो फिर बच्चे उठ जाते हैं, तो फिर उठना पड़ता है। फिर इस वजह से फिर मुझे अगर ज़रा सी भी मेरी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, रूटीन से हट से कुछ करूं, तो जिनको माइग्रेन है पता होगा कि माइग्रेन जो है ना वो रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से आपको बहुत बड़ा ये ट्रिगर होता है कि अगर आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाए तो इस वजह से फिर रूटीन भी डिस्टर्ब हो गई थी, और 2 दिन तक मुझे बहुत शदीद वाला माइग्रेन था। और पंजाब में मैं माइग्रेन की टैबलेट्स नहीं ले रही थी, लेकिन यहाँ पे आके मुझे माइग्रेन की टैबलेट ली है सुमाट्रिप्टेन, तो तब जाके मुझे आराम आया है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पेट वगैरह भी ठीक हैं। हम लोग अब कुछ फैक्टर्स हैं कि पानी का बहुत ख्याल रख रहे हैं, और उसके अलावा कि पानी जो है वो बॉइल्ड हो, और इसके अलावा काफ़ी सारे मतलब ये हेल्दी खाना खा रहे हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे। काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें हैं जिनका मैं बहुत ख्याल रख रही हूँ, जिसकी वजह से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहे हैं, बिल्कुल उनको कुछ नहीं हुआ। और मुझे थोड़ा सा माइग्रेन का इशू हुआ था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हो गया है। तो अल्लाह करे कि अभी हम लोग सेट रहें, ताकि मैं आप लोगों के साथ जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे, जो जो हम लोग करेंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और आज तो मैंने अपने यहाँ की जो है वो ब्रेकफ़ास्ट की रूटीन जो है वो आप लोगों से शेयर की है। और यहाँ पे बस हम लोग कर रहे थे नाश्ता, और बस ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखा रही, तो अभी आगे चल के मैं आप लोगों को उनकी मतलब फ़ेस तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जो जो हम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। और अभी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। बस शूट मैंने किया हुआ था, लेकिन बस अपलोड करने का और वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत शोर शराबा होता है। हम हर टाइम जो है वो कोई ना कोई कहीं जा रहे होते हैं या कोई आ रहा होता है, तो फिर इस वजह से वॉइस ओवर अभी भी जब मैं कर रही हूँ तो मैं जो है वो कमरे में लॉक करके खुद को और कर रही हूँ, और बाहर फिर भी शोर शराबा है, लेकिन बस ये सब तो फिर चलता रहता है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। और दूसरी जगह पे ये है कि बच्चे जो हैं उनको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। शुरू के 1 या 2 दिन तक तो ये लोग बच्चे तंग कर रहे थे। मेरा बड़ा बेटा वो तो उसका तो पक्का एक जो है ना वो उसका कज़न है, तो उस फूफो का बेटा, तो उसके साथ उसकी पक्की वाली दोस्ती है, तो उसको तो वो तो कहते मैंने नहीं जाना बिल्कुल। लेकिन ये छोटे वाले थोड़े तंग हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये भी सेट हो गए हैं, खेल रहे हैं आपस में। और बस लड़कों का यही होता है कि एक जगह बैठते नहीं है, बस शोर शराबा और भागना दौड़ना, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे इनके कज़न्स वगैरह हैं, चाचू का बेटा ये है और पुप्पो के बेटे, और तो बस ये आपस में लड़ाई झगड़ा खेलना कूदना ये सब बच्चों के साथ चलता रहता है। तो अभी बस यहाँ पे हम लोग चले गए थे। अपनी मेरी नंद है जो बड़ी वाली, तो उन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए मैक्रोनीस बनाए थे। बच्चे यहाँ पे
खाना सही नहीं खा रहे। दूसरी जगह पे बच्चों का काफ़ी मसला हो जाता है कि वो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से सब कुछ चेंज होता है, तो वो बच्चे खाना नहीं खाते। तो ये जो मेरा बेटा है, उसके साथ इसका कज़न है पुप्पो का बेटा, तो ये सारा दिन चेस खेलते रहते हैं, सारा दिन चेस खेलते रहते हैं। वो भी चेस में बहुत अच्छा है। तो मेरे बेटे ने सही तरह से फुल वाली तैयारी करके आया हुआ था कि मैंने असमत भाई को मैंने हराना है इस दफ़ा। तो वाकई इसने काफ़ी इसको हराया भी, और छोटे बच्चे भी आपस में खेल रहे हैं, और वो लोग लगे हुए आपस में चेस खेलने, और हम लोग सारे जो हैं वो बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। और साथ में मैक्रोनीस बच्चों के लिए बना ली, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाना सही नहीं खा रहे थे, तो बोलते कि बच्चों को मैक्रोनीस भी पसंद होते हैं। तो बस और लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो मेरी नंद ने बड़ा देगचा रख के और बच्चों के लिए मैक्रोनीस बनाए, और बड़ों के लिए गोश्त बना था। फिर रोज़ डेली सुबह शाम गोश्त गोश्त गोश्त, क्योंकि बड़ी ईद है तो गोश्त ही बन रहा है ज़्यादा। तो खा खा के फिर इतना ज़्यादा गोश्त से दिल जो है वो भर गया था कि हम लोगों ने दाल बनाई थी, और फिर आज मेरा सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा था। फिर हमने गोभी बना ली, और इतना मज़ा आया सब्ज़ी खाने का, दाल खाने का, कि मत पूछें। क्योंकि गोश्त खा खा के ना दिल बहुत जो है वो भर गया था गोश्त से। तो अभी सब्ज़ी और दालें खाने का दिल करता है। तो उस दिन हमने चने की दाल बनाई हुई थी, फिर हमने गोभी बनाई, फिर मैंने गोभी के पराठे बच्चों को बना के दिए, तो वो भी बहुत मज़े के लगे। एक्चुअली पंजाब में और कोयटा के जो है वो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे ड्राई होता है क्लाइमेट, और आजकल जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा नमी वाला मौसम है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पे बारिशें भी बहुत कम होती हैं, और हाँ, जो मौसम है बहुत खुश्क है। बारिशें कम होने की वजह से यहाँ पे इतनी मिट्टी होती है, इतनी मिट्टी होती है कि बहुत ज़्यादा ऐसा गले वगैरह बच्चों के जो ख़राब होने का इशू है। तो मैं ये शरबत दूध से मैंने मंगवा लिया था, और वो बच्चों को जो है वो हर्बल चीज़ें जो है ना उनसे कोई इतना फ़र्क नहीं होता। तो मैं हर्बल जो है ना इनके लिए टोट के यहाँ पे कर रही थी, और प्रोबायोटिक्स भी बच्चों को साथ साथ दे रही थी, ताकि पेट वगैरह का इशू भी ना हो। और पानी का भी बहुत ज़्यादा मैं ख्याल रख रही हूँ, ताकि बच्चों के पेट वगैरह जो हैं वो ख़राब ना हो, ठीक रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक हैं, और अल्लाह करे आगे भी ठीक रहें, क्योंकि अभी कुछ दिन हम लोग और यहाँ पे हैं, और अभी घूमना फिरना तो भी कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ पे भी जब क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में जो है वो छुट्टियाँ होती हैं, तो विंटर्स में मेरी नंद लोग हमारी तरफ आ जाते हैं, और समर में इनको छुट्टियाँ नहीं होती। बस ये ईद की कुछ दिन छुट्टियाँ हैं, तो गपशप चल रही है, और घूम फिर रहे हैं हम लोग। तो ये था जना मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।